आपको अपनी ज़िंदगी में कौन सा दौर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा है? मैं आपको बताऊं कि दो दौर वाकई बहुत ही अच्छे थे। एक तो ये जब मैं बर्लिन में था, मैं जब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, उससे पहले मैं डिसएलआर में था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा था। सही। और मैं उस वक्त बड़ा लोनली था और बड़ा होम सिक था, सही। और तन्हाई थी। तो मैं सोचने लगा कि मैं वापस चले जाऊं पढ़ाई मढ़ाई छोड़ के। सही। तो मुझे मुझे एक इश्तहार मैंने अखबार में देखा, नाइजीरिया में एक फिजिक्स लेक्चरर की जगह थी। अच्छा। तो वो मैंने उसमें दरख्वास्त दी, उन्होंने फौरी मुझे कबूल कर लिया, बड़ी अच्छी तनख्वाह ऑफर की और हवाई जहाज़ का टिकट भी भेज दिया। सही। तो मैंने सोचा कि छोड़ छाड़ के चला जाऊँ। सही। तो फिर वो मैं अपने प्रोफेसर से मिला जो बर्लिन का, वो वहाँ आ रहा था। तो उसने कहा कि तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, देखो तुम बड़ी मेहनत करके यहाँ आए हो, अगर तुम वहाँ चले गए तो तुम हमेशा टीचर ही रहोगे और यू डाई एज ए टीचर। सही। तो मैंने कहा जैसे ठीक है। तो फिर मैं नहीं गया, तो मैंने कहा मैं बहुत होम सिक हूँ, तो मैं बर्लिन चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे तमाम फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं बहुत। हमारा एक दोस्त था मोहम्मद रज़ा महीनी, ईरानी। अच्छा। एक हिंदुस्तानी था केशव राम। एक इराकी था मोहम्मद सब्ती। सही। अच्छा, एक शामी था बसमान जी। अच्छा। एक नाइजीरियन था फेमी। हाँ। तो इस तरह हमारे बहुत सारे फ़ॉरेन, और सिर्फ एक पाकिस्तानी था। वहाँ 80 हिंदुस्तानी थे और सिर्फ एक पाकिस्तानी था, अख्तर अली। तो वहाँ जो माहौल था वो इतना अच्छा इंटरनेशनल होता। हम फॉरेन स्टूडेंट्स, हमारा बहुत बड़ा किचन होता था, हम उसमें खाने पकाते थे, गप्पे लगाते थे। अच्छा, मेरी बेगम हालैंड में होती नहीं, ये बर्लिन आ गई और अमेरिकन फोर्सेज में इनको अच्छी जगह मिल गई क्योंकि इनकी ज़ुबान आती थी, बहुत डच भी बोलती थी फ्लुएंटली, जर्मन भी, इंग्लिश भी। तो जो है तो ये, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे ले लिया था, लेकिन ये शाम को हॉस्टल आ जाती नहीं, तो हम किचन में खाना पकाते थे। वो वक्त बहुत ही अच्छा था। डॉक्टर साहब, खाना शौक से खाते हैं आप? ना सिर्फ शौक से अजीजी भाई, एक आध दिन मुकाबले हो जाए, पकाता हूँ ना मैं आपको शक्ल दे दूंगा और नादिया को भी। अच्छा। ओह गुड। मैं इतने आला दर्जे के खाने पकाता हूँ। डॉक्टर साहब खास चीज़ क्या पकाते हैं? मैं आपको बताऊँ, आला दर्जे के पराठे जो मैंने अपने कुक को भी सिखा दिए हैं। हमारे यहाँ पे हैं हमारे यूनुस भाई, उनको सिखा दिए। मीठे पराठे हम पकाते हैं और उसके साथ मसूर की दाल है। अच्छा, मसूर की दाल भी हमारी ख़ास किस्म की होती है। अभी परसों नरसों उन्होंने बनाई थी, वो भी मैंने इनको सिखाई। मेरी बेटी कह रही थी कि एकदम जैसे उन्होंने देखा, उसने कहा पाई आपने बनाई है? मैंने कहा नहीं, बनाई तो यूनुस ने। कहती ये तो बिल्कुल आपकी तरह। मैंने कहा यूनुस को सिखाया है। हम क्या करते हैं, मसूर की दाल में पानी इतना रखते हैं छोटा, और उसको बहुत हल्की आँच में पकाते हैं, और फिर उसमें उतरा सा नमक डाल के, और उसमें हम कभी चमचा नहीं चलाते, तो दाल का एक एक दाना अलग रहता है लेकिन गल जाता है। सही। डॉक्टर साहब इतना ना मजे से सुनाए, मुझे भूख लग गई अच्छा, है। फिर कौरमा पुलाव में बनाता हूँ यखनी के साथ। डॉक्टर साहब दोनों भाई मिलके एटमी होटल ना खोल लें। इतनी चलेगी। मुझे एक दिन जावलक ने कहा कि मैंने कहा कि आपको एकदम अमेरिका बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा कि सर, अगर आपको कभी मेरी वजह से तकलीफ़ हो, एम्बेरसमेंट हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। सही। तो मुझसे मुस्कुरा के, फिर आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा सर, अगर आदमी इतने साल बाहर रह के पीएचडी करके आए और फिर ये सोचे कि एक बीवी और दो बच्चों को पेट पालने के लिए क्या करेगा, तो फिर वो तो गटर के लिए मुनासिब है। तो मैंने कहा यकीन कीजिए कि अगर मैं छोले की दुकान खोलूँगा तो जो आप जो तनख्वाह दे रहे हैं, अगर उससे 10 गुना ना कमा के बता दूँ। डॉक्टर साहब, आप कभी भाभी के साथ कभी कोई तलखी होती है किसी वक्त? नहीं नहीं, माशाल्लाह तो घर में understanding उनकी बता रहे हैं चलती ना। है डॉक्टर साहब, दोनों की। आप सरेंडर करते हैं? हम दोनों नहीं, खड़े डॉक्टर हैं। साहब भी माशाल्लाह बड़े सख्त हैं, उनसे बहुत उनको डरते पता हैं। है, हमें दोनों को पता है कि हम दोनों ने कहाँ लाइन ड्रा करनी है। कुछ ऐसे असूल हैं जिस पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो मगरिबी तहजीब में पली बड़ी हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं अपने मशरक़ी तहजीब में पला बड़ा हूँ। सही। लेकिन क्योंकि हमारा माहौल घरेलू भी अच्छा ब्राड माइंडेड था, हमारे वालिद पढ़े लिखे थे, मेरी वालदा पढ़ी लिखी थी, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल था। तो हमारे यहाँ वो दकियानूसीपन नहीं है। और मेरी बेबी हमेशा ही कहती है, ही वॉज क्वाइट डिफरेंट। उसने कहा कि ये पहले दिन से मेरी हमेशा मदद करता रहा, खाना पकाने में, घर में, उठने बैठने में, हर चीज़ में। इसने कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ और मैं औरत हूँ और ये बैठ के अखबार पढ़ने लगी, किताब या टीवी देखने लगी कि खाना लगा दो, खाना खा लिया, बर्तन धो। ये हम मिल के हमेशा पहले दिन से, और यही मेरे ख्याल से जिंदगी ये भी डॉक्टर साहब एक कदर मुश्तरक है आप में और अजीज़ी में।
अब मैंने अजीज साहब बताया को ना बहुत इनको पसंद हालांकि ये वरना आज भी हम बर्तन धोते हैं। हम तो अच्छाई की वजह से बर्तन वगैरह धो देते हैं ना। ये मार खा के धोता है काम। ये इनको पैसे मिलते होंगे उसके। हाँ जी डॉक्टर कि साहब आज तो बर्तन धो दो तुम्हें हम। डॉक्टर साहब बात ये थी कि आपकी जो ये एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस इतनी तरक्की कर ली है। डॉक्टर साहब आज तक कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हो सकी, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं ईजाद हो सकी कि हम उस मशीन में अजीज़ी को डालें और ये ठीक हो जाए? ऐसी है बिल्कुल है डॉक्टर साहब? यार जीजी के टायर आवाज देती है। ये ठीक नहीं मतलब ये अक्लमंद हो जाएगी, ये जो फजूल बातें करता है ये बंद कर दे। ठीक तो इस तरह ये हो देंगे कि सकता है हम इनको डॉक्टर फ्रीज कर देंगे। अच्छा फ्रीज हो सकते हैं डॉक्टर साहब? फिर ये बोलेंगे नहीं कुछ। नहीं फिर तो नहीं डॉक्टर साहब, ये फायदा नहीं ना। डॉक्टर साहब करोड़ों लोग, वास्ते को अच्छा इलाज बताएं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के करोड़ों लोग इससे मोहब्बत करते हैं, ये मेरा अलमी है डॉक्टर साहब, मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ठीक करना चाहते लेकिन हैं डॉक्टर ना साहब ये थोड़ा सा। बोलता बहुत है। बोलने में तो महारत है, यही तो लोग पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब कभी गाना सुनने का शौक भी रहा? हाँ, गज़लों का मुझे इतना शौक है। सबसे अच्छा सिंगर मैंने कौन देखिए लगा? सबसे पहले शुरू किया ना उस ज़माने में क्लासिकल, मुझे ज़्यादा सुनने का शौक़ नहीं रहा, लेकिन मुझे अगर बाकी पसंद आया तो पठाना खाना के पठाने जो सूफिया ने कलाम था ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। मेरे पास अभी भी कैसेटें में सुनता हूँ, लेकिन गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा गजल किसकी गाई थी? अच्छा गज़ल में बताऊँ आपको, शुरू में मुन्नी बेगम की बहुत सुनता था। उसके बाद मुझे पसंद आई जब ये आ गया गुलाम अली। तो गुलाम अली के बात है ना, मैंने कहा ना गुलाम अली तो कत्ल कर देता है आपको, हैं? बिल्कुल। फिर हमारी आबदा परवीन, उस्ताद अमानत अली थे, इंतकाल हो गया, वो अपने मेहदी हसन, इन लोगों की जो गज़लें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपको फिल्मों से है थोड़ा सा, फिल्में वगैरह फिल्में देखते पहले हैं? बहुत देखता था मैं। पहले जब कराची में था, इंस्पेक्टर वेट्स एंड मेजर्स था, मैं हर रोज़, मेरे एक दोस्त हैं इकबाल खान आर्किटेक्ट, लंदन में होते हैं अब, अच्छा हम दोनों रोज़ फिल्म देखते थे, खाना खाते थे साथ जाके होटल में। अच्छा क्योंकि तो मेरी जो तनख्वाह थी वो घर में देने की ज़रूरत नहीं थी। सही। मेरी वालदा छोटी बहन थी और मैं था, और दोनों भाई सऊदी अरब में थे, वो अच्छे भले पैसे भेजते थे और सब होता था। तो मेरी जो तनख्वाह थी उस ज़माने में हमारे 250 रुपये मिलते थे, माशाल्लाह। तो वो उस ज़माने बहुत थे 250 रुपये। ये बताइए किस किस्म की फिक्शन, साइंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड मूवीज? उस ज़माने में तो ये इस तरह के आजकल के थे नहीं, फिश मशीन चला दी आपने, ये जो आजकल सिमुलेशन कर दी ना कि जहाज उड़ गया, ये आया, वो मार दिया, जानवर आ गया। फिर किस किस्म की फिल्में उस पसंद? ज़माने में हम देखते थे, देखिए ना, कैरी ग्रांट ओह, और वो थी ग्रेस केली हैं, और वो था अपने जिस पे आपका ये जो था कैनेडी आशिक था, मेरिलिन मॉनरो, इन लोगों की फिल्में बड़ी अच्छा उसमें बड़ी स्टोरी की फिल्में होती थी। जो शुरू में हिंदुस्तानी फिल्में देखी ना, वो थी इसकी सुरैया की, अच्छा। मधुबाला की, नरगिस की, सही। ये फिल्में बहुत देखी हमने। डॉक्टर साहब बचपन की कोई शरारत याद है? बहुत ही खूबसूरत। ओहो, बहुत शरारतें करते थे।